हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईक्यू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और आज हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी। हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। साथ में ही हमने उन टॉपिक को भी कवर किया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आज के सेशन में हम समांतर श्रेणी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा उनका रिपीटेशन होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान होता है। हमने कोई श्रेणी ली है और अगर उनके बीच का अंतर समान होता है, उनकी संख्याएं जो होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो समान होता है तो ऐसी श्रेणी को कहा जाता है समांतर श्रेणी। जैसे मैंने काउंटिंग ले ली 1, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो समान है और वो कितना है? 1 है। इसके बीच का डिफरेंस 1। तो सब संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 1 है। तो ये श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। अगला देखिए, सार अंतर क्या होता है? कॉमन फैक्टर। जो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है, ये जो समान डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं, सार अंतर कहा जाता है। अब एपी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको ये वाली श्रेणी एपी बनानी है, जिसके लिए आप क्या करोगे? जो आपको पहला पद दे रखा है उसको 1 है यहाँ पे पहला पद, तो उसको आपने यहाँ लिखा 1। उसके बाद में आपको पता है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है डी वो कितना है? 1 है। तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस 1। उसके बाद में 1 प्लस यहाँ पे 1, फिर 1 प्लस यहाँ 3, ये 1। देखिए यहाँ पे सीरीज बन गई 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो आप कंप्लीट एपी को लिख सकते हो। अगला देखिए, यदि पदों की संख्या फाइनाइट है तो एपी फाइनाइट होगी और पदों की संख्या इनफाइनाइट है तो एपी इनफाइनाइट होगी। अगर फाइनाइट होती है तो उसका कोई ना कोई लास्ट टर्म आपको दिया हुआ होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 है और मैंने डैश डैश करके यहाँ लास्ट में लिख दिया 45। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये फाइनाइट है, मतलब फिनिश हो रही है। कहाँ फिनिश हो रही है हमें पता है, लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला जो पद है वो 45 है। तो अगर किसी भी श्रेणी के अंदर आपको लास्ट पद पता है तो वो श्रेणी कैसी होती है? फाइनाइट होती है। और अगर लास्ट वाला पद आपको नहीं पता होता है तो वो श्रेणी कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट, अगर हमें एपी दे रखा है A1 A2 A3, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है? जो ये A1 है इसको बोला जाता है प्रथम पद। इसके बाद में इन सबका जो डिफरेंस होता है आपस का उसको कहा जाता है डी, सारवंतर। एनवा पद अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये होता है एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने एनवा पद ज्ञात कर लिया, उसके बाद में आपको एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो 2 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला हम अप्लाई तब करते हैं जब हमें एन, ए और डी गिवन होता है, और जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें ए एन दिया हुआ होता है। तो इसको हम और अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझेंगे। अगला देखिए, प्रथम धन पूर्णांकों का योग सूत्र, मतलब हमें स्टार्टिंग के एन पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2। एन की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। आपको बोला जा सकता है कि 5 धन पूर्णांकों का योग सूत्र योग निकालिए, या 6 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, 10 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो जो भी यहाँ पे नंबर आता है उस नंबर को आपको यहाँ रखना है और उसके बाद में इसका योग पर आ जाएगा। अब हमने इंट्रोडक्शन को समझ लिया है। अब इसके बाद में एक एक करके हम हर टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए होंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप होगा वो देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम पद ए और डी सारवंतर दे रखा है तो आपको, जैसे ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, तो आपको बाकी के पद ज्ञात करने हैं। तो हमने फॉर्मूला में देखा था कि हमें जब भी ए और डी गिवन होता है हम पूरी श्रेणी को फाइंड कर सकते हैं जहां तक हमें पूछी है। लेकिन हम यहाँ पे 2-3 पद निकालेंगे। देखिए, पहले पद के अंदर हमने सारवंत्र को जोड़ दिया तो आ गया 4 माइनस 3। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो डी है वो क्या है? माइनस का है। तो 4 माइनस 3, ये पहला पद जो था उसके अंदर हमने माइनस 3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास सेकंड पद आ गया। उसके बाद सेकंड पद में हमने
फिर -3 को ऐड कर दिया तो हमारे पास थर्ड पद आ गया। ऐसे ही हम आगे 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 समांतर श्रेणी के टर्म्स को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास श्रेणी आ गई 4 1 -2 -5। अगला देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको अन्य पद निकालने हैं। अगला जो टाइप होगा क्वेश्चन का वो होगा दी गई एबी में प्रथम पद में सार अंतर ज्ञात करें। तो इसके लिए आप देखिए, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और समांतर श्रेणी के अंदर आपको प्रथम पद ज्ञात करना, सार अंतर ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला ही पद होता है उसको बोला जाता है प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारे पास आ गया 3। सार अंतर कैसे फाइंड करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से जस्ट उससे पहले वाले को माइनस कर दो। तो -3 में से जो -1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। एक बार और अच्छे से कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, एक बार और सारवंतर ज्ञात करोगे, क्या पता ये समांतर श्रेणी हो या ना हो। तो -1 में से 1 को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, -2 आ रहा है। तो ये चीजें दो बार सुनिए, दो बार आपको तब करना है जब आपको यहाँ पता नहीं हो कि एपी है या नहीं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है एपी है, मतलब यहाँ देखो दे रखा है दी गई एपी में, मतलब इसने पहले से ही कंफर्म कर रखा है कि एपी गिवन है। तो आपको प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो आपको दो बार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार माइनस कर लो। -3 में से -1 को जो माइनस करोगे तो आंसर आ गया -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गिवन है, आप इन क्वेश्चंस को करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक नोट में एक बात लिखी हुई है कि समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। तो समांतर श्रेणी वही होगी जिसमें सभी के बीच का जो अंतर है, सारवंतर है, अगर वो समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगला देखिए, टाइप 3 क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी की जांच करना। इसके अंदर समांतर श्रेणी हमको गिवन है, हमें उसकी जांच करनी है क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं। अभी हमने नोट में डिस्कस किया था कि समांतर श्रेणी वही होती है जिसका सारवंतर क्या होता है, सेम होता है। तो इन सब के बीच का हमें अंतर निकालना है। अगर अंतर समान आ जाता है तो ये समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, और 4 में से 2 गए 2। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे जो अंतर है 8 4 2 आ रहा है जो कि समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला देखिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं। 0 -4 -8 -12 हमारे पास है, इसमें हम अंतर निकालेंगे। अगर अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। -12 में से -8 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आता है। -8 में से -4 को माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आता है, और माइनस के 4 में से -0 करते हैं तो माइनस का 4 आता है। तो यहाँ पे -4 -4 -4, मतलब जो इन सब के बीच का अंतर है वो सेम है। तो ये जो दे रखा है आपको ये एपी है क्योंकि सारवंतर समान है। अगला देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दे रखे हैं। यहाँ सब जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको सारवंतर ज्ञात करना है, और सारवंतर ज्ञात करने के बाद आपको बताना है क्या उनका अंतर सेम है, और अगर अंतर समान है तो वो एपी है, वरना वो एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अगला टाइप है आपके क्वेश्चन का nवां पद ज्ञात करना। एपी आपको गिवन है और इसके अंदर कह रखा है कि आपको 30वां पद ज्ञात करना है। तो जिसके पीछे भी वा लगा हुआ हो या वह लगा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि वो हमें किसकी वैल्यू बता रखी है, एन की वैल्यू हमें गिवन है। एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए हमें गिवन है, इनके बीच का अंतर जो सारवंतर है वो भी हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब A30 हमें फाइंड करना है। तो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर्मूलाज कुछ डिस्कस किए थे। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। A30 हमें फाइंड करना है, ए की जगह हमने 10 रखा, एन की जगह 30 और डी की जगह -3। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में A30 की वैल्यू आ गई हमारे पास -77। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, 30वां पद क्या है हमारे पास 77, वो भी इसमें माइनस है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सब में आपको 11वां 18वां 24वां पद ज्ञात करना है। मेथड आपको वही उसमें लेना है, बाकी आपके जो ये क्वेश्चन है ये अलग है, लेकिन मेथड आपका सेम है। अगला जो टाइप होगा वो है समांतर श्रेणी 3 8 13
253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर सिर्फ लिखा होता कि 20वां पद ज्ञात करो, तो आपको जो अभी हमने क्वेश्चन किया था nवां पद ज्ञात करने वाला, उस वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके कर सकते थे। इसके अंदर भी फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और वो चेंज आपको कैसे करना है, जो आपको ये सीक्वेंस दे रखा है, इस सीक्वेंस को चेंज करना है। अंतिम से अगर बोला जाता है तो आपको क्या करना है, इस पूरी सीरीज को उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करोगे, 253 यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे देखिए उल्टा लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 253, फिर 13, फिर 8, फिर 3। ये आपके पास क्या आ गई, सीरीज आ गई। सीरीज आने के बाद अब वही मेथड यूज में लेना है आपको एनवा पद ज्ञात करने का। 820 हमें ज्ञात करना है, 253 हमारे पास ए है, एन की वैल्यू हमारे पास 20 है और डी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 158। इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ भी आपको वही मेथड यूज में लेना है। सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है इसको चेंज करना है और फिर वो ए एन वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। इसमें भी आपको सीक्वेंस चेंज करना है, फिर ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अगला जो टाइप है हमारा 6 टाइप, वो किस तरीके का क्वेश्चन होगा, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसके अंदर पूछा है कौन सा पद। जब भी आपसे पूछा जाए कौन सा पद, कितने पद, कोई पद, एक पद, तो इसका मतलब है आपको उसके अंदर एन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ए आपको गिवन है 3, इसके बीच का जो अंतर है वो भी आपको दे रखा है, डी हमारे पास 5 है, एन एन ये जो पद है ये 78, ये एन है, एन हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आपका वही लगेगा, बस आपके क्या हो जाएंगे, वैल्यू जो है पिछली बार हमने ए एन की निकाली थी, अब हमें एन की निकालनी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 16। तो 16वां पद आपका क्या है, 78 है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गिवन है, जो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बार बार किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के कारण क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, उस चीज का आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो। बार बार एक ही प्रकार का मतलब मेथड आपने यूज में लिया और उसको अगर कोई सा भी आपको क्वेश्चन दे दिया होता है, अगर आप उसको उसी मेथड से बार बार करते हो, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाता है कि हमको इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो मेथड मैं आपको बताती हूँ उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए देती हूँ कि मेथड आप वो वाला यूज में लेकर क्वेश्चन ये वाले आप लो और उनको सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रिपरेशन है उसके अंदर और भी अच्छा कर पाओ आप। अगला जो हमारा टाइप है क्वेश्चन का वो है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे आपको ना तो कोई एपी दे रखा है, ना ए और ना डी। तो आप किस तरीके से 31वां पद ज्ञात करोगे। 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। तो प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करनी है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी स्टेटमेंट की इक्वेशन बनानी है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो उन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है और डी फाइंड होने के बाद ए फाइंड हो ही जाएगा। फिर आपको निकालना है 31वां पद। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है 11वां पद 38 है, तो हमने लिख लिया A11 = 38। A11 मतलब 11वां पद है, तो उसको जब ओपन करेंगे तो किस तरीके से ओपन करेंगे, A + 10D। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जिस नंबर का पद होता है उससे एक नंबर कम हम लेते हैं और डी वाले में रखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पूछा होता कि A10 को अगर ओपन करना है तो किस तरीके से ओपन करेंगे, A + 9D। A9D को ओपन करना है तो A + 8D। हमेशा D के साथ में एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से 16वां पद 73 है, तो A16 = 73, तो A + 15D = 73। यहाँ एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि या फिर आप विलोपन विधि से क्या करोगे, सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे अपन विलोपन विधि मतलब माइनस कर देते हैं, विलोपन विधि का यूज करते हैं। जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो 73 में से 30D, रिमेनिंग में बचेगा 35, 15D में से 10D, तो रिमेनिंग में बचेगा 5D। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 7 आ गई। इसके बाद में जो इक्वेशन हमारे पास 1 है, उस इक्वेशन 1 में डी की जगह रख देंगे 7 और डी की जगह 7 रखने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -32। अब देखिए हमें सारी चीज गिवन है, a = -32, डी की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 31। हमें निकालना है A31। तो A31 के लिए क्या करना है, a + n-1 d। a की जगह -32, n की जगह 31 और d की जगह 7। सारी वैल्यू पुट करने के बाद
कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 178, मतलब 31वां पद 178 है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको गिवन है। आपका मेथड जो होगा वही होगा जो अभी हमने किया है। सबके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो सब में आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद में आपको उनसे ए या डी फाइंड करना है और फिर आपको जो भी पद निकालने के लिए बोला है उस पद को निकालना है। तो यहाँ पे सबके सॉल्यूशन आपको नहीं करवाए जा सकते, क्यों? क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें शॉर्टली हर चीज का रिवाइज करना है। मैंने हर मेथड या हर टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको बता दिया है। उसके साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए जो मेथड आपको बताया गया है उस मेथड से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है या सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में इसके बारे में बताइए। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अच्छे से सिंपल वे में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे जो अगले टाइप के क्वेश्चन है उनकी ओर। टाइप 8, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो यहाँ पे हमें सीरीज बनानी है और सीरीज बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हिंट दे दिया कि 4 के गुणज है और 10 और 250 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको 10 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? तो वो तो 12 होता है। तो 12 से स्टार्ट करो, अब 4 का गैप लेके आप सीरीज बना लो। 12 ले लिया, 16 ले लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म ही लिए हैं क्योंकि हमें डिफरेंस हमें पता है 4 का है। पहला पद हमारे पास आ गया 12 है, तो हमें आगे इसकी नेसेसरी नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाला टर्म है वो हमें चाहिए। तो लास्ट वाला टर्म हम कौन सा निकालेंगे? जो 4 से डिवाइड हो। तो 250 से जस्ट छोटा 248 होता है जो 4 से डिवाइड होता है। अब यहाँ देखिए आपके पास एक प्रॉपर समांतर श्रेणी तैयार हो गई है। आपको ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, आपको एन फाइंड करना है। तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा एन, वो आ जाएगा आपका 60। तो 4 के 60 गुणज है। और इससे रिलेटेड कुछ और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगला जो हमारा टाइप है क्वेश्चन का वो है समांतर श्रेणी का योगफल। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें हमने एन फाइंड किया है, ए एन फाइंड किया है, ए और डी फाइंड किया है। तो अब ये सब चीजें हमने कर ली है। उसके बाद हम करेंगे कि जो पद दे रखे हैं उनके योगफल को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ समांतर श्रेणी हमें गिवन है 1, 3, 5, 7 और 12 पदों तक। तो 12 पदों, ये जो है 12 दे रखा है, ये एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए हमें गिवन है और इनके बीच का अंतर जो डी है वो भी हमें गिवन है। जब ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है तो हमें एस एन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? याद करो, कुछ याद आया? स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो इंट्रोडक्शन के अंदर योगफल के दो फॉर्मूले हमने स्टडी किए थे। एक फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग था, एक शॉर्ट था। तो लॉन्ग वाले के अंदर हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी? ए की, डी की और एन की। बस ये तीन चीज अगर अपन को मिल जाए तो हम एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज हमारे पास है, तो हमने इसे फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास 12 पदों का योगफल 144 आ गया। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, आप इनसे अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कीजिए। अगला देखिए, जो अगला टाइप है आपका वो देखिए किस तरीके का है। टाइप 10, आपको यहाँ पे भी योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आपको एक सीरीज दे रखी है और इनमें प्लस प्लस लगा के दे रखा है। अगर कॉमा लगा के दे रखा हो या प्लस लगा के दे रखा हो, अंतर जो होता है एपी के अंदर, एपी को किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें क्या होता है, अंतर समान होता है। और जब अंतर समान है तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि प्लस लगे या कॉमा लगे। यहाँ देखिए अंतर समान है 34, 32, 30, तो दो का अंतर, दो का अंतर। और लास्ट वाला जो टर्म है, लास्ट वाला पद है ए एन, हमें दे रखा है 10। ए हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है और एन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें स्टार्टिंग में ना तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं योगफल का, ना छोटा वाला। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर तीनों चीजें हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एन को फाइंड करेंगे। एन को फाइंड करने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये चीज बताई थी कि ए एन वाले फॉर्मूले में हमें तीन टर्म, अगर तीन वैल्यू अगर दे रखी है तो फोर्थ वाली जो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, तो एन हम निकाल लेंगे। एन हमारे पास आ जाएगा 30। यहाँ देखिए एन हमारे पास क्या आ गया, 30। जब हमारे पास एन आ जाएगा, ए एन हमें पता है, ए पता है, तो एस एन का जो छोटा वाला फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास 13 पदों का योग कितना आ जाएगा, 286।
तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेथड आपका बहुत इजी वे में है। सबसे पहले आपने एन का फॉर्मूला यूज में लिया तो एन निकल गया। उसके बाद में आपने एस एन का फॉर्मूला जो छोटे वाला है उसको यूज में लिया तो एस एन निकल गया। इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगला देखिए जो टाइप होगा, टाइप 11 AP 9 17 25 में कितने पद लिए जाएंगे उनका योगफल 636 हो जाए। तो यहाँ पे आपको एस एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है। तो यहाँ जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करके एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? अगर आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे इसको। आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण बनने के बाद आपको क्या करना है, उसके फैक्टर करना है, जो हमने चैप्टर 3 में भी किए थे और चैप्टर 4 में भी किए थे कि फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं। फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अगर जिन स्टूडेंट ने वो फैक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर करने के बाद में क्या करना है, एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और एक एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -53/4। तो ये वाली वैल्यू तो ओके है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन देखिए एन की वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव में आती है और ना ही अपॉन वाली टर्म में आती है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल करेंगे हम। हमारी जो प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो किसको होगी, इस वाले को होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। मेथड आपको वही यूज में लेना है और आप इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो हमारा टाइप है 12, 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसकी एपी आपको गिवन है, एन जो दे रखा है वो है 3 + 4 है। तो इस वाले क्वेश्चन में बहुत मतलब आपको दिखने में बहुत ज्यादा ही थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी यही है। क्यों इजी है? देखिए यहाँ 15 पदों का योगफल पूछा है, मतलब 15 क्या है, यहाँ पे जो 15 देखा है वो आपको एन की वैल्यू दे रखी है। एन जो है, इस एन से आप क्या निकाल सकते हो, पूरी श्रेणी निकाल सकते हो। देखो किस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ एन की जगह आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 इस तरीके से वैल्यू रखनी है। तो जब एन की जगह आपने 1 रखा तो 7 आ गया। जब एन की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे भी आपको 1 रखना है। तो 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7। उसके बाद में एन की जगह 2 रखा तो यहाँ पे भी 2 रखना है आपको। एन की जगह यहाँ 2 रख दिया तो ये क्या आ गया, 11। इसी तरीके से एन की जगह अगर 3 रखोगे तो 15। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। अंतर सबका सेम आ जाएगा और समांतर श्रेणी हमारी बन गई। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें लास्ट वाले पद जो है एन, लास्ट वाला पद 15 ही पद है हमारे पास, तो हमें A15 चाहिए। तो A15 के लिए हम क्या करेंगे, इस एन के अंदर 15 रख देंगे। तो एन की जगह 15 रखने पर हमारे पास जो एन है वो आ गया 63। अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो छोटा वाला फॉर्मूला है उसके अंदर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ए की जरूरत पड़ती है, हमारे पास है, एन की जरूरत पड़ती है, वो भी है, एन हमें चाहिए, वो भी है, S15 हम निकाल सकते हैं। हमने शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जिससे हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 525। तो 15 पदों का योगफल हमारे पास क्या हो जाएगा, 525। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड कुछ और आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हुए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला जो लास्ट फाइनल जो टाइप है हमारे इस चैप्टर में, ये फाइनल ही है। सोच रहे होंगे कब कब मैम फाइनल करेगी, तो ये फाइनल टाइप है। देखिए आपको हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से बताया गया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाए किस टाइप का क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य बोला है, मतलब आपको 6 की टेबल लिखनी है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा होगा 5 से विभाज्य तो 5 की टेबल लिख लेते। अगर पूछा 10 से विभाज्य तो 10 की टेबल लिख लेते। तो वही टेबल आपकी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। और 40 आपके क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो 6 से विभाज्य बोला है तो मैंने यहाँ पे 6 की टेबल लिख दी जो हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे पहला पद हो जाएगा 6, 6 की टेबल है इसलिए 6 का अंतर है तो डी हो जाएगा 6 और एन हमें 40 दे रखा है। जब एन डी ए हमें गिवन है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के हम S40 की वैल्यू निकाल सकते हैं। S40 की वैल्यू हमारे पास आई है 4920। इससे रिलेटेड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, ओके। और ये जो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके योगफल से रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा आपके मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या होते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका जो होता है बहुत थोड़ा सा लेंथी होता है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जो बोल सकते हो आप उनको। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन जो है वो एकदम से दूर हो जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से पहचान करनी है कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 3 ही फॉर्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। एक है एन का और 2 है एसएन के। एसएन के 2 कौन से, एक में जिसमें डी अप्लाई किया जाता है और एक में एन अप्लाई किया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है। और एन का कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम एन का पद ज्ञात करना होता है, तब हम उसको निकालते हैं, या एन पद ज्ञात करने हैं तो कुछ भी होता है, उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 3 है, ए एन हमारे पास 50 है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ए डी ए एन रखने पर हमारे पास चौथी वाली टर्म आ जाए या चौथी वैल्यू आ जाए। तो ऐसा तो एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, ए एन वाला। ए एन वाला एक ऐसा ही फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीनों अगर आप वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। वही हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। ए हमें गिवन है तो हम ए की वैल्यू इसमें रख देंगे, डी यहाँ रख देंगे और ए एन यहाँ रख देंगे। तो बचा कौन, एन। ये एन हमें मिल जाएगा। एन जब मिल जाता है तब आप क्या कर सकते हो, जो एस एन का शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, एस एन का शॉर्ट वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। आपको एन पता चल गया, ए पता चल गया, ए एन पता चल गया, तो एस एन का फॉर्मूला छोटा वाला यूज में लेकर आप एस एन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अगला देखिए आपके एल दे रखा है 28, एस एन दे रखा है 144, एन दे रखा है 9 और ए आपको फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीनों वैल्यू रखने के बाद फोर्थ टर्म आ जाए। देखिए एस एन दे रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, एस एन इसी से मतलब रखता है। तो एस एन गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है, तो हम ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज में लेकर ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ए 8 दे रखा है, ए एन 62 दे रखा है और एस एन दे रखा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीनों वैल्यू रखने के बाद हमारे पास अगला जो भी टर्म है वो आ जाए। तो इसके अंदर भी हम छोटा वाला फॉर्मूला काम में लेंगे जिसके अंदर हमें क्या कर रखा है, एन जो है गिवन है, ए एन गिवन है और हमें एस एन रख के ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला ए एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, एन और ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ए एन पता है, डी पता है, ए एन पता है, डी पता है और एस एन पता है। तो एस एन अगर पता है तो ए एन की तरफ मत जाओ, ए एन की तरफ आपको जाना ही, आपको जाना है एसएन की तरफ। और एसएन के अंदर देखना है कि किसमें ज्यादा चीजें दे रखी है। तो हमें एसएन के अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एसएन की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एसएन की वैल्यू इसमें रखेंगे और एएन की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो क्या बनेगी, एक समीकरण बन जाएगी, बन गई। उसके बाद में क्या करना है, एसएन की वैल्यू इसमें रखेंगे, डी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो क्या बनेगी, एक समीकरण बन जाएगी, बन गई। अब इन दोनों समीकरण को यूज में लेकर आपको क्या करना है, जो प्रतिस्थापन विधि है वो यूज में लो या विलोपन विधि यूज में लो, और आप ए की वैल्यू आ जाएगी या एन की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और एन की वैल्यू पता हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, पदों का यूज कर क्या कर सकते हो। अगला देखिए ए थ्री वाला, ए थ्री दे रखा है, एन एट दे रखा है, एस एन दे रखा है। तो एस एन ए और एस एन दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है। तो बस ये तीनों चीजें किसमें होती है, छोटे वाले फॉर्मूले में होती है। छोटे वाले फॉर्मूले के अंदर आप ये वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको, आपको ए एन की वैल्यू पता चल जाएगी। जब ए एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपको क्या करना है, ए एन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखकर ये अंदाजा लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किसमें, किस फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, इसमें इसमें इसमें, जिसमें भी रख सकते हो आपको वो फॉर्मूला यूज में लेना है। आपको अगली टर्म मिल जाएगी, अगली टर्म मिलने के बाद चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज में लो। तो आज हमने चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी। इस हमें धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा नजदीक आ रहे हैं, आपका एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखिए और हमेशा मोटिव रहिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।